स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो बीच से कट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इसको इरेज नहीं किया। फिर नए वीडियो के तहत जो है ना हम लोग आज फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन होगा ही, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है यानी रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन होगा ही। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन और सिर्फ रिडक्शन का हम लोग इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। एक और बात यहाँ पर क्लेरिफाई करते चले कि जो एक और चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको यहीं पर क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो, इसलिए कि हम लोग यहाँ पर उसको आसानी से याद रखने में हमको ये मदद दे सकता है। आप ये जानिए कि जो रिडक्शन का काम करता यानी जिसमें रिडक्शन हो रहा हो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है किसका, Zn का, तो ये यहाँ पर जो ZnO है या Zn है, ऐसा कहिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वो कंपाउंड ये क्या नाम है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां रिडक्शन हो रहा है वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको आप यहाँ पर इसी माध्यम से नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम लोग इसको इरेज करेंगे, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये फिर रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से हम आपको रिकॉल कर दें कि ऑक्सीडेशन करने वाला कंपाउंड या एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिडक्शन में भाग लेने वाला कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी जहाँ रिडक्शन है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे, जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे। ये यहाँ से क्लियर हो गया, यानी आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यहाँ पर क्लेरिफाई कर लिए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें रिडक्शन कहाँ छिपा है और इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ छिपा है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे शो करेंगे, कैसे जानेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कैसे जानेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, किसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, किसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तब तो हम इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमको करना क्या होगा, एक थोड़ा सा इंटर लेवल पर इसको टच करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा इंटर लेवल टच कर लेंगे तो हमको लाइफ में, अभी तो क्या नाम है क्लास 10 में तो आपको सारे जितने भी रिएक्शन आपको दिए जाएंगे, आइदर वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ना हो, ऑक्सीजन जुड़ता हो नहीं जुड़ता हो, हाइड्रोजन जुड़ता हो या फिर रिमूव होता हो, या ये दोनों चीज़ नहीं भी आते हों, तो भी आप कैसे जवाब दोगे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। इसको जानने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जो है ना डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और तब जाके हमको इस क्वेश्चन का जवाब सॉल्व हो पाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग तब सॉल्व करेंगे जब हम लोग एक स्टेप आगे जो सिलेबस है उससे कुछ चीज़ लेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग जो है ना नए जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर आते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, यही ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यही आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। इसके सबसे पहला रूल क्या होता है? substances of their elemental form, substances of their elemental form carry zero oxidation number। carry zero oxidation number because they carry zero charge। इसको हम लोग क्लियर करेंगे। substances in their elemental form carry zero oxidation number because they carry zero charge। ये जीरो चार्ज कैरी करता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म है इसका। अब एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन अगर एटम के रूप में लिख दें, हाइड्रोजन क्या है? एटम फॉर्म है। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। यही हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये भी जीरो ही होंगे। यानी substances in their elemental form carry zero oxidation number because they carry zero charge। ये because they carry zero charge, इसको हम अंडरलाइन करके फिर से इस पर डिस्क्रिप्शन करते हैं। क्यों कैरी करता है जीरो चार्ज? कोई भी एलिमेंट देखिए, आइदर वो एटम के फॉर्म में लिखा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई भी एटम बनते हैं, जैसे यहाँ पर एक रफ फिगर आप देखिए, हाइड्रोजन है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें चार्जेस नहीं है। क्यों चार्जेस नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन का न देना होता है और न लेना होता है, न लॉस होता है और न गेन होता है। इसलिए वहाँ पर चार्ज जो है ना जीरो हो जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो हो जाता है। ऑक्सीजन है, ये भी आपको बॉन्ड बनाएंगे, तो ये भी बॉन्ड बनाते हैं। कितना? डबल बॉन्ड बनता है इसका, और फिर जो है ना ये दोनों के दोनों क्या बनाए? कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। और कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये शेयरिंग बॉन्ड है, शेयर होता है इसमें, शेयरिंग बॉन्ड। तो शेयरिंग बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ना तो लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये उसके चार्ज जो होते हैं वो जीरो होते हैं, और ये चार्ज जीरो होने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो हो जाता है।
इसलिए एलिमेंटल कोई भी फॉर्म हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या मॉलिक्यूल हो या एटम हो, दे कैरी 0 ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज देयर इज नो चार्ज। ओके, इसको नोट कर लीजिए। और सारा एग्जाम्पल नोट कर लें। यहाँ पे के है पोटेशियम, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएंगे क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। उसी तरह सोडियम का, मैग्नीशियम का, सबका होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर और सारा लिख दूँ। सोडियम है ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर 0, एल्युमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर सब के सब 0 हैं। क्यों 0 हैं? क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है। नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज कर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का सेकेंड रूल। दूसरा रूल क्या होगा? इन कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म होंगे तब क्या होगा? कंपाउंड फॉर्म में दो केस होते हैं। एक केस होता है कि दोनों के दोनों या तो नॉन मेटल हो या एक नॉन मेटल हो और दूसरा मेटल हो। तो हम लोग सबसे पहला केस इसका देखते हैं, मेटल कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड्स कर दीजिए, कंपाउंड्स हैविंग वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। एक ऐसा जो मेटल हो और दूसरा ऐसा जो नॉन मेटल हो। जैसे MgCl2, इसमें मैग्नीशियम क्या है? ये मेटल है। और क्लोरीन क्या है? ये नॉन मेटल है। तो ये मेटल और नॉन मेटल का केस है। यानी इन कंपाउंड फॉर्म दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। एक कंपाउंड में एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। दूसरे कंपाउंड में हम लोग देखेंगे जो दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। तो यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखें। यहाँ पर हम लोग देखें क्या, मैग्नीशियम जो मेटल है, इसमें हम एकदम से पढ़े हैं, पिछले जितने भी क्लास हैं सब में आपने पढ़ा होगा कि मेटल जो होते हैं उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सरप्लस होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वो चाहता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। जैसे मैग्नीशियम का 12 है और इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ पर देखिए कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इसका यहाँ पर पुर जाता है। इसलिए ये चाहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को शिफ्ट कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, शिफ्ट कर दे। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उतना ही चार्ज इस पर आएंगे और जितना चार्ज उत्पन्न होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हम लोग दूसरे और भी तरीका है जिससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानना है उसको देखें। तो यहाँ पर क्या है कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना चाहेगा, इसलिए Mg पर 2 प्लस चार्जेस होंगे। और Mg पर जब 2 प्लस चार्जेस होंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? Mg का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 2। फिर हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन देखें, क्लोरीन का 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5,
लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चाहेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, एक इलेक्ट्रॉन कोई हमको दे, ताकि हमारा ऑक्टेट रूल पूरा हो सके। 8 का रूल पूरा ना चाहेगा, ऑक्टेव रूल होना चाहिए। तो ऑक्टेव रूल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 1। इसलिए ऑक्सीडेशन, इसके स्टेट कितने हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा। यानी Mg का ऑक्सीडेशन नंबर, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे केस में जिसमें एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। यहाँ पर एक बात और आप नोट कर लीजिए, मेटल में जितने भी मेटल जिस ग्रुप के हैं उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, जैसे लिथियम है, सोडियम है, इस सब का 1 होता है। पोटेशियम है, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, या ऐसा लिखिए +1 होता है। यहाँ भी हम लोग -1 कर लें, यहाँ 1 कर लें, यहाँ -1 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लिए हैं, यहाँ +2 कर लें। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल है। यहाँ पर हम लोग लिख दें ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप के। जो सेकेंड ग्रुप के होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2। जो थर्ड के होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? पूरा लिख लें इस पर, ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीडेशन नंबर +2 और ऑक्सीडेशन नंबर +3। ये भी ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारे जो +1 और +2 हैं इसको लिखना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है वो अगर लॉस भी करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक्स्ट्रा, अगर लॉस भी करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, वो लॉस करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इसलिए होता क्या है कि जितना उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जितना उसका लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका ग्रुप भी होता है। यानी ग्रुप क्या होता है? लास्ट नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका ग्रुप होता है। आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही वो लॉस करेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होता है। इसको भी दिमाग में रखना है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कंपाउंड फॉर्म में मेटल और नॉन मेटल का। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, दूसरा केस। बी लिखेंगे इफ देयर इज one non-metal and another, there is one non-metal and other is also non-metal,
if there is one non-metal and other is also non-metal, तब क्या होगा? ऐसे कंपाउंड में क्या देखते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी जो ऑक्टेव रूल के ज़्यादा करीब होता है वो गेन ही करता है, और जो ऑक्टेव रूल के कम करीब होता है यानी दूर होता है वो जो है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो हम लोग देखें, एक एग्जांपल देखें इसका। जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसका रिएक्शन करा दीजिए आप क्लोरीन से। कार्बन और क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर ये बनेगा क्या? CCl4, कार्बन टेट्राफ्लोराइड बनता है। अब क्या है, क्लोरीन है, ये ग्रुप 7 मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल है ग्रुप 7 का ये मेंबर है, और ये जो है ना कार्बन है, ये ग्रुप 4 का जो है ना एलिमेंट है, और ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है। ये मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो जो ग्रुप 7 है ग्रुप 8 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे है? कार्बन से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेगा कितना? एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। इससे पहले के एग्जांपल में हमने देखा था कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो एक के हिसाब से -1 × 4 यानी -4 इलेक्ट्रॉन। इससे कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? -4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 गो जो हमारा क्लोरीन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इससे लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +4, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। इस तरह से ये जो है ना, इस तरह से हम लोग मेटल, ये क्या नाम है, नॉन मेटल और नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ये सारे रूल आपको याद करने पड़ेंगे। चूँकि ये सिलेबस थोड़ा ऊपर है, तो आपको जब तक इसको रिमेंबर नहीं करिएगा, फिर आगे के जो आपका जो ट्रेस आउट करना होगा कुछ रिएक्शंस को, तो उसमें आपको मदद यही देगा। नहीं करेंगे तो नहीं मदद देगा, इसलिए सर्टेनली इसको याद करेंगे। इसके बाद हम लोग देखें, एक दो तीन रूल और देखेंगे, उसके बाद ये ऑक्सीडेशन नंबर का रूल ख़त्म हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद करेंगे ही करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक जो ऑक्सीडेशन नंबर देखे हैं उसमें या तो एलिमेंटल फॉर्म था, या कंपाउंड के ऐसे फॉर्म थे जिसमें एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, या दोनों के दोनों नॉन मेटल थे। यानी केसेज ऐसा जिसमें एक एलिमेंट ही कंपाउंड बनाया था। हो सकता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड बनाते हो, H2SO4, K2Cr2O7, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ मास्टर रूल हम लोग देखें। मास्टर रूल जो है ना आपको बहुत मदद करेगा। मास्टर रूल में क्या है? सबसे पहला, अब पहले से तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जो हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। कोई भी मॉलिक्यूल से उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तब।
नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं मास्टर रूल। सबसे पहला मास्टर रूल में होगा कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन कैरीज +1 ऑक्सीडेशन नंबर, नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन जो है ना ये कैरीज करता है नॉर्मली +1 ऑक्सीडेशन नंबर जनरल, लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कि हाइड्राइड अगर होगा तो इन हाइड्राइड द हाइड्रोजन कैरीज -1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। यानी क्या है, हाइड्रोजन ऑलवेज नॉर्मली जो अपने कंपाउंड में अगर मौजूद हैं तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा, और अगर हाइड्राइड फॉर्म में है तो वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड क्यों हो जाता है -1, उसको जिक्र करें। ये हो जाता है ये तो पता है, क्यों हो जाता है अगर ये याद रखेंगे तो फिर ये एक्सेप्शन को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है कि जब भी मेटल के साथ कोई भी नॉन मेटल अगर रिएक्ट करता है तो मेटल क्या करता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर सोडियम है और हाइड्रोजन है, कैल्शियम और है और हाइड्रोजन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, इसको करेगा। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, -1। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो चार्ज क्या हो जाएगा, +1। इसलिए हाइड्राइड में ये +1 की जगह पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये +2 चार्ज रिलीज करता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए ये -1 ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब भी कभी हाइड्राइड बनता है तो मेटल के साथ बनता है, और मेटल हमेशा क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो मजबूरी है कि हाइड्रोजन को गेन करना पड़ेगा। और इसलिए एक्सेप्शन में हाइड्राइड होते हैं, जो हाइड्राइड जो है कैरीज करता है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, बाकी सारे में हाइड्रोजन जो है ना +1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखें मास्टर रूल 2 में, ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन कैरीज करता है क्या, -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन कैरीज -2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके भी एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन में आता है सुपर ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, -½ हो जाता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन कैरीज -½ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना ये वेरिएबल होता है, नॉट फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कैरी करता है -1। एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर वही बात है, यहाँ पे पोटेशियम है KO2, ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा
तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा, एक प्लस चार्ज ये कैरी करेगा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस चार्ज जो कैरी करता है उसमें दो, यानी -1 जो है ये कैरी करता है, उसमें 2 ऑक्सीजन हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -12 और फिर -12, दोनों अलग अलग ऑक्सीजन क्या कैरी करेंगे, ऑक्सीजन -12 ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर देखते हैं सुपर ऑक्साइड में ये -1 हो जाता है। और फिर एक और देखिए, इसमें एक और एक्सेप्शन, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में क्या होगा, पेरोक्साइड में क्या होता है, -1 हो जाता है। ठीक है, ये पेरोक्साइड में ऑक्सीजन = -1। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कैरीज करता है -12 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कैरीज -1 ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन जो है ना कैरीज करता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। अगर सुपर ऑक्साइड होगा तो -12, पेरोक्साइड होगा तो -1। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2 हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये -1 × 2 = -2। और फिर हाइड्रोजन क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो +1 × 2 = +2। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, +1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ये इसका नंबर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग देखें क्या, पेरोक्साइड में कैसे -1 हो जाता है, सुपर ऑक्साइड में कैसे -12 हो जाता है। ऑक्सीजन कैरीज करता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, नोट कर लीजिए। अब देखिए मास्टर रूल थ्री में, द अलजेब्रिक सम, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, अलजेब्रिक सम, द algebraic sum of molecule of a compound has 0 oxidation number, 0 ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं 2-4, द अलजेब्रिक सम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अगर समझ लेते हैं आप और डिस्क्रिप्शन करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात है, हाइड्रोजन का जो हमने डेफिनेशन दिया है, ऑक्सीजन का जो हमने डेफिनेशन दिया है, और वहाँ पर जो हमने एलिमेंटल फॉर्म का जो डेफिनेशन दिया था, ये 3, 4, 5 अगर आप याद रखते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या नाम है, इंडिकेट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। फिर से आपको बता दूं, एलिमेंटल फॉर्म वाला, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये अलजेब्रिक सम, ये अगर 3 याद रखते हैं, 4, तो भी आप जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अलजेब्रिक सम जो होता है, इसको देखें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा H2SO4, अगर पूछे कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। आप इसको समझ लीजिए कि ये कितना है, 0 है।
जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है। अब इसको जान के हम लोग इसके बाद जो अलग अलग जो एलिमेंट उसमें मौजूद हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये रूल हमको मदद करता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के रूल से हमको पता है कि हाइड्रोजन जनरली +1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है और ऑक्सीजन जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है। तो अब हम लोग देखें क्या कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना। तो हम लोग जानते हैं कि इसके टोटल जो अलजेब्रिक सम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर +1, और ये हाइड्रोजन है कितनी संख्या में है, तो 2 संख्या में है। अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लें, फिर हम लोग क्या करें, ऑक्सीजन का -1 होता है और इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये +2 +x और ±-4 = 0। नाउ x को यही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये उस पार जाएगा इस तरफ, तो -4 से क्या हो जाएगा +4, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ा गया, ये -2 होता है, -2, ये -8, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। अब क्या है, ये -8 हो गया तो उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 6। x किसका माने थे, सल्फर का, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +6। तो ये अलजेब्रिक सम जो है ना, आपको किसी भी, जैसे आपको हाइड्रोजन पता है क्लोरीन का पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, HCl में हाइड्रोजन का +1 होता है और दोनों का कितना हो जाएगा 0, +1 × 1 जोड़ x = 0, x = +1, चाहे इसको 1 नहीं भी करें तो काम चलेगा, +1 + x = 0, x = -1, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का -1 दे देंगे। तो ये अलजेब्रिक सम वाला जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या करोगे, अब तक जितना बताया हूँ मैं उसमें से एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, और भी जो 3 बताए हैं, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये अलजेब्रिक सम, इसको पक्का याद कर लेंगे। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग MgO वाला में आते हैं। MgO कैसे बना था, सोडियम हाइड्राइड कैसे बना था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन था, क्या ये पॉसिबल है या वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब फिर हम लोग वो 2 एग्जाम्पल फिर से यहाँ पर देखते हैं जो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था। जो Mg है, इसको अगर ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्ट कराए थे तो MgO बनाया था, ऑक्सीजन का ऐड हुआ था और हमने लिखा था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट रिडक्शन का पता नहीं चल रहा था। अब आ जाइए यहाँ पर फिर से हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हम लोगों ने लिया था, सोडियम है, इसको हाइड्रोजन से हमने रिएक्ट कराया था और सोडियम हाइड्राइड बनाया था। इसको भी हमने कहा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन है। और मैंने यहाँ उस समय भी जिक्र किया था कि ऑक्सीडेशन अगर है तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन अगर है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सॉल्व करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए
कि किसी भी एलिमेंटल फॉर्म, ये एलिमेंट का फॉर्म है, किसी भी एलिमेंटल फॉर्म का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। आइदर ये अगर एटम में लिखा हो तो एटम में, और ये मॉलिक्यूल्स में भी लिखे हो तो मॉलिक्यूल्स में भी इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है। पहला रूल हम लोग जो लिखे थे कि एलिमेंटल फॉर्म जो होते हैं वो हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करते हैं। जब ये आपस में कंबाइंड किया तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया था। दूसरा एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 0 से पॉजिटिव की ओर आया है, इसका मतलब है ये क्या किया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो से क्या मतलब है? लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किस में? ऑक्सीजन में। अब आइए हम लोग देखें क्या, ये सॉरी मैग्नीशियम में। अब हम आइए ऑक्सीजन को देखें। ऑक्सीजन के स्टेट में क्या हुआ? ऑक्सीजन न्यूट्रल था, नेगेटिव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है? गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ यहाँ पर? गेन करने से क्या होता है? रोअर। हम लोगों ने लिखा था लियो गोज रोअर, तो उसमें क्या होता है? ये गर, लियो गोज गर, तो जी से क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आर से रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी सिर्फ उस समय जो हम लोग को ऑक्सीडेशन दिख रहा था वो ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चल रहा है। यहाँ भी हम लोग उस चीज़ को देखें, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है। पहला रूल के हिसाब से एलिमेंटल फॉर्म होने पर क्या होता है? इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाते हैं। सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो कोई ना कोई गेन करेगा ही। तो हाइड्रोजन क्या किया है? गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चल रहे हैं। यानी हमने जो कहा था कि विदाउट ऑक्सीडेशन वी कांट इमेजिन रिडक्शन, विदाउट रिडक्शन वी कांट इमेजिन ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने वहाँ पर सिर्फ रिडक्शन का जिक्र किया था चूँकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पर जिक्र किया था सिर्फ ऑक्सीजन ऐड के कारण ऑक्सीडेशन का, बट यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है। और जो ऑक्सीडेशन करता है, यानी ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है, उल्टा लिख देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से संबंधित जो रिएक्शंस हैं उसको देखेंगे। इसको नोट करें।